बोले थे तो ए और पहले वाले बोले कितना आवेश था 20 माइक्रोकूलम, दूसरे में कितना था अपना 10 माइक्रोकूलम। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित थे, ठीक है। तो लगने वाला बल का फार्मूला होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो ये आपका माइक्रोकूलम था, हमने कूलम बना लिया। 20 माइक्रोकूलम हो गया, तो 20 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए शक्ल लिया हमने। अब ये 10 माइक्रोकूलम यहाँ 10 माइक्रोकूलम रख दिया। दूरी एक है तो एक का वर्ग करो, एक ही आएगा, इसलिए कोई खास आवश्यकता नहीं करनी है, ठीक। देखो 9 × 20 × 10, 9 × 20 × 10, 6 6 12 में से 9 लिखते हैं 3, जी 1800 हो जाएगा। 1 2 0 कम कर दो, 1 हो जाएगी, 100, ठीक है। अब बच्चों स्पर्श करा दिया आपने इनको। स्पर्श कराने के बाद आवेश कितना होगा देखिए। आने के बाद प्रत्येक गोले में आवेश हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर। स्पर्श कराने का जो आवेश होता है दोनों को जोड़ो, कितना है आपका 20 माइक्रोकूलम माइनस का 10 माइक्रोकूलम बटे 2, तो 10 में से 20 10 बचे 10 माइक्रोकूलम बटे 2 को भाग करो, कितना होगा 5 माइक्रोकूलम आओ। 5 माइक्रोकूलम को बना लिया कूलम, ठीक है। अब निकालो बल। बच्चों सूत्र क्या होता है, बल F बराबर 9 × 10⁻⁻⁴ Q1 बटे Q2। तो जे 5 Q1 का काम करेगा और 5 Q2 का भी काम करेगा, क्योंकि पर दोनों आवेश इन पे जो आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। इसमें भी हो जाएगा कितना 5 माइक्रोकूलम, 5 ही 5 होगा। तो ये लिख दिया हमने 5 × 10⁻⁻⁶। तो ये लिख दिया 5 10⁻⁻⁶ बटे r स्क्वायर, एक का वर्ग करोगे एक ही आएगा। इसे सॉल्व कर लो, 5 25 9 2 से 25 हो जाएगा, ठीक है। घात वगैरह देख लो, 10⁻³ बच्चों हो जाएगा, क्यों देखो 6 6 12 घटा देना, ये 0.225 यूनिट यहाँ रखा है +9 क्यों रखा है, इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर रखा है क्यों, क्या रखा है क्यों। तीसरे आवेश Q को रखना है, तीसरे आवेश Q को बीच में कहाँ रखें कि वो संतुलन में हो जाए। तो मान लो यहाँ दूरी दी है L, क्यों भाई L बोला मैंने L, अच्छा ये डिस्टेंस जो टोटल है वो आपकी कितनी है 4 L। अब तीसरी आवेश Q को हमने यहाँ रखी है, देखिए जे वाला भी कैसा वाला लगाएगा प्रतिकर्षण बाहर की ओर, जे वाला कैसा लगाएगा बाहर की ओर। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए मेरी बात सुनिए, इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल हमने मान लिया L बाहर की होगा, इसके द्वारा लगने वाला बल बाहर की ओर। अब संतुलन की स्थिति पैदा करनी है तो छोटे वाले के नजदीक हुआ, बड़े वाले से दूर होगा। तो छोटा आवेश कौन है बताओ, Q है, छोटा आवेश Q है, तो ये वाला Q इसके नजदीक होगा, इससे दूर होगा, क्योंकि जे वाला तो वैसे ही ज्यादा बल लगा रहा है, जे वाला आवेश तो वैसे ही ज्यादा बल लगा रहा है, इसके पास हो जाएगा तो और अधिक बल लगेगा, तो बड़े वाले से दूर छोटे वाले के पास। तो इससे डिस्टेंस की x मान लो, और तो ये हो जाएगी आपकी L - x, ठीक है। अब F1 निकाल दो, F1 जो कैसे निकालेंगे देखिए कि Q1 कितना है 9Q, Q2 कितना है Q बटे डिस्टेंस हो जाएगी L - x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बल निकाल दिया, इसके द्वारा इसको लगने वाला। अब इसके द्वारा इसको लगने वाला बल F2 मान लो, क्या हो जाएगा K Q1 बोलो Q JQ बटे डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर, समीकरण नंबर। अब संतुलन में कहा गया है तो दोनों बल कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा F1 बराबर F2, दोनों बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा K 9Q Q बटे क्या लिखा है L - x का होल स्क्वायर। ये बोलो K क्या लिखा है K Q बटे x स्क्वायर, ठीक, K से Q से ये आया हमारा 9 बटे L - x का होल स्क्वायर बराबर 1 बटे स्क्वायर। देखिए वैसे सॉल्व करोगे जुगाड़ समीकरण लंबा हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, 9 का वर्गमूल 3 L - x का होल स्क्वायर तो L - x, 1 का वर्गमूल 1 x स्क्वायर का x, थोड़ा थोड़ा कर दो कितना आएगा 3x बराबर L - x, तो चांतर कर दो इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा 3x + x बराबर L, 3 1 4, 4x बराबर L, x बराबर कितना हो जाएगा L बटे 4। ये बात यहाँ से निकल गया, देखो जो तीसरा आवेश रखोगे, तीसरा आवेश जो रखोगे छोटे वाले आवेश से L बटे 4 दूरी पर होगा,
अगर बड़े वाले आवेश से पूछ लें तो, अगर बड़े वाले आवेश से पूछेंगे तो कितनी डिस्टेंस दी है, l माइनस एक्स, एक्स को मारा तो कितनी l बटे 4, हल कर लेने कितना आ जाएगा 3l बटे 4। तो दो प्रकार ध्यान दे सकते हो, क्योंकि तीसरा आवेश जो रखेंगे वो छोटे वाले से l बटे 4 दूरी पर और बड़े वाले से 3l बटे 4। बहुत गौर से थोड़ी सवाल में चावल की चतुराई सब है। बिंदु ए पे +4q आवेश है और बिंदु बी पे कितना आवेश है आपका -q चार्ज है। अब तीसरे आवेश q को रखना है, q बैलेंस रहे। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले ये तो बहुत ज्ञान होना जरूरी है कि उस पर लगने वाले जो बल होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो इसके द्वारा बल कैसा लगेगा, बाहर की ओर, इसके द्वारा अंदर की ओर। तो दोनों बलों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम। तो वो वाला आवेश बीच में तो कहीं नहीं हो सकता। ठीक, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब वो वाला आवेश इधर इधर होगा कहीं ना कहीं। तो हमने बताया छोटे वाले के पास और बड़े वाले के दूर। तो छोटा चाहिए ना, तो इसके पास मान लो कोई बिंदु C है, वहां पर इसको रख दो कितने डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस हमने क्या मान ली x। तो यहाँ पर तीसरा चार्ज क्यों रखा, पॉइंट क्लियर। बीच में क्यों नहीं रखा, क्योंकि दोनों बलों की डायरेक्शन सेम आ रही है और इधर इधर कहीं हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन छोटे वाले के पास बड़े वाले से ये पूरी L है। तो इसके द्वारा लगने वाला बल क्या मान लो, इसका F, क्या मान लो F1। इसके द्वारा लगने वाला बल क्या है, F2 है। इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल बाहर की ओर, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल अंदर की ओर। F1 बराबर F2 जिस सवाल में लिखना है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, बैलेंसिंग हैं। F का फार्मूला क्या होता है, K, दोनों आवेशों का गुणनफल। पहला क्या बोलो 4q, दूसरा क्या है तुम्हारा q बटे डिस्टेंस कितनी है l प्लस x का। अब इसके द्वारा k पहला आवेश, q स्मॉल दूसरा आवेश क्या है कैपिटल Q बटे डिस्टेंस, बोले यहाँ से यहाँ तक x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, k से k, q से q कितना आएगा बोलो 4 बटे l प्लस x का होल स्क्वायर बटे बोलो 1 बटे x का होल स्क्वायर। वर्गमूल जब ऐसी परिस्थिति बन जाए तो वर्गमूल ले लेते, क्या लेते हैं बच्चों, 4 का वर्गमूल 2, l प्लस x का होल स्क्वायर लिखा है, इसका वर्गमूल कितना है l प्लस x, जो हो जाएगा 1 बटे x। इसको क्या करेंगे हम, सॉल्व करो, भाई 2 का गुणा 2 का करेंगे, x में कितना हो जाएगा 2x, जो हो जाएगा l प्लस x। इसको कर देंगे तो 2x माइनस x बराबर l, x बराबर क्या आएगा l, x बराबर कितना आया भाई आपका l। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला, गौर करना अच्छे से, कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि माइनस q आवेश से, माइनस q वाले आवेश से तीसरा आवेश l दूरी पर रख दो। अगर इससे पूछेंगे तो 2l दूरी पर होगा। देखो जो डिस्टेंस जो निकली है आपकी, वो कितनी निकली है, इतनी l निकली है। तो दो कंडीशन है इसकी। अगर आप वो आवेश तीसरा पूछें आपसे कि माइनस q आवेश से कितनी दूरी पर है, l दूरी पर है। अगर 4q